हेलो स्टूडेंट्स, केएसपी का जो नेक्स्ट लेक्चर है वो ये है। अगर आप मेरी ट्रिक्स और टेक्निक्स को फॉलो करते हुए सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट के प्रॉब्लम्स लगाओगे तो बड़ी इजी से हो जाएंगे। जैसे कि ये पहला सवाल है, इफ पीएच ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ BaOH सॉल्ट वाइज इज 12 देन द कैलकुलेट इट्स केएसपी। बहुत आसान है। मेरे पास क्या है, BaOH का होल ट्वाइस। बेटे मैं पहले रिकमेंड करता हूँ आप मेरा आयनिक इक्विलिब्रियम का जो पार्ट 4 है वो ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने केएसपी और सोल्यूबिलिटी अच्छे से समझाई है। तो तब ये आप देखोगे ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, केएसपी निकालनी है और बेटे क्या दिया हुआ है, pH 12 दिया हुआ है। तो आ जाइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। मेरे पास क्या है, pH कितनी है 12, और हम जानते हैं कि pH प्लस POH कितनी होती है 14। तो POH कितनी हो जाएगी 14 माइनस 12 इक्वल्स टू 2। तो POH कितनी होगी, तो OH माइनस कंसंट्रेशन कितनी होगी 10 रेज टू माइनस 2 मोल पर लीटर। तो मुझे OH माइनस की कंसंट्रेशन मिल गई। ठीक, ये OH माइनस की कंसंट्रेशन बेटे मैंने इसलिए कैलकुलेट की है क्योंकि जो मुझे इलेक्ट्रोलाइट या जो भी मुझे सोल्ट दिया गया है वो BaOH का होल ट्वाइस दिया गया है। मुझे इलेक्ट्रोलाइट नहीं कहना चाहिए, मुझे कहना चाहिए वीक बेस। तो BaOH का होल ट्वाइस दिया है जिसमें OH माइनस आयन है, तो मुझे OH माइनस कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ेगी। तो इसका KSP कितना होगा, आपने कल के वीडियो में क्या ट्रिक देखा था, OH के 2 हैं तो 2S और पावर में भी 2 इंटू बेरियम का अकेला है तो 1S और पावर में भी 1। अब यहीं रुक जाओ, सुनो। OH माइनस कंसंट्रेशन 10 रेज टू माइनस 2 है, तो बेटे ये 2S की वैल्यू है। बच्चा बस यही गलती करता है कि इसे S की वैल्यू मान लेता है, ये S की वैल्यू नहीं है। देखो 1 मोल BaOH के होल ट्वाइस में 2 मोल हाइड्रोक्साइड है, तो सोल्यूबिलिटी की बात आएगी तो यहाँ 2S आएगा। तो ये 10 रेज टू माइनस 2 2S की वैल्यू है, बस इसके बाद कुछ भी नहीं। अब 2S की जगह हम क्या रख देंगे, 10 रेज टू माइनस 2 इसका होल स्क्वायर। तो S मेरा यहाँ से क्या आ जाएगा, इसे सोल्व कर लो, 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 3, तो इंटू 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 3, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 7। तो KSP की ये वैल्यू आ जाएगी। तो आपने देखा कितनी आसानी से ये सवाल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2020 और एम्स 2013 का है। पहला क्वेश्चन भी जो मैंने इससे पहले कराया था वो 2012 AIPMT का था। सारे क्वेश्चन में आए हुए ही कराता हूँ। देखिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आयनिक प्रोडक्ट दिया है निकिल हाइड्रोक्साइड का इतना, और मोलर सॉल्युबिलिटी निकालनी है, कुछ भी नहीं है। क्या नई बात है, कुछ भी नहीं। कि क्या दिया है, NiOH का होल ट्वाइस, तो इसके लिए KSP कितना होगा, यहाँ पर 2S है, अबे OH के 2 है ना, तो 2S लिखा जाएगा, और 2S की पावर 2, निकिल अकेला है तो इंटू S, OH के लिए 2S और यहाँ 2 है तो वो पावर में भी जाएगा। कल बहुत अच्छे से बहुत सारे एग्जाम्पल देकर प्रीवियस वीडियो में समझाया था। ठीक है, अब यहाँ नई बात क्या है, KSP आयनिक प्रोडक्ट ऑफ इतना दिया हुआ है, मोलर सॉल्युबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो KSP की जगह में क्या रख दूंगा, 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 15। लेकिन बी केयरफुल, 0.1 m NaOH में मोलर सॉल्युबिलिटी निकालनी है, तो NaOH से भी तो OH माइनस मिलेंगे ना मुझे। अरे निकिल हाइड्रोक्साइड तो मुझे OH माइनस देगा ही देगा, लेकिन NaOH में बनाया गया सॉल्यूशन है और NaOH की भी कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 m, तो वो भी कंसंट्रेशन इंक्लूड करनी पड़ेगी ना मुझे। NaOH की भी तो OH माइनस मुझे लेने पड़ेंगे, तो OH माइनस के कितने हैं 0.1, तो OH कितने हो गए टोटल 2S प्लस 0.1
इसका होल स्क्वायर इंटू एस। ये 0.1 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि NiOH का होल ट्वाइस वाटर में नहीं बनाया गया। वाटर में बनाया गया होता तो ये फॉर्मूला लगा देते, एस की वैल्यू निकाल लेते, सवाल आसान था। ट्विस्ट बस यही है कि NaOH में सॉल्यूशन बनाया तो NaOH भी तो OH माइनस देगा, तो 2SOH माइनस तो दिए निकिल हाइड्रोक्साइड ने और 0.1 दिए NaOH ने, तो प्लस 0.1। तो क्या करूं, क्वाड्रेटिक बनाऊं? नहीं नहीं, इतना मेरे में दिमाग नहीं है, सिंपल है। यहां देखिए कि Sp कितना कम है तो सोल्यूबिलिटी भी कम होगी, तो इसका मतलब 2s की वैल्यू 0.1 के मुकाबले बहुत छोटी होगी, तो इसलिए 2 इंटू 10⁻⁻15 में क्या लिख दूंगा, 0.1 के मुकाबले 2s तो गया, 0.1 का होल स्क्वायर इंटू एस लिख दूंगा, या s यहाँ से मेरा हो जाएगा, सोल्व कर लेना, 2 इंटू 10⁻13। देखो ये आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10⁻13 मोल पर लीटर, यानी कि मोलर। आई होप समझ में आया होगा, आसान था ना। देखो इस क्वेश्चन को 2 बार पहले ध्यान से पढ़ लो। AIEEE का क्वेश्चन है कि Sp ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड दिया गया है और सिल्वर नाइट्रेट का एक सॉल्यूशन है। सिल्वर नाइट्रेट के इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 0.05 मोलर है। इसमें KBr मिलाया गया है। KBr मिलाने के बाद AgBr का प्रेसिपिटेशन किया गया है। तो पूछा है कि कितने ग्राम, द क्वांटिटी ऑफ KBr, कितने ग्राम पोटेशियम ब्रोमाइड शुड बी एडेड, ऐड किया जाना चाहिए। कुछ नहीं है सवाल में, आसानी से करेंगे। क्या होगा, Ksp ऑफ AgBr इक्वल्स टू Ag प्लस की कंसंट्रेशन इंटू Br माइनस की कंसंट्रेशन। Ksp कितना है, 5 इंटू 10⁻⁻13। Ag प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है, 5 इंटू 10⁻⁻2। ब्रोमाइड की कंसंट्रेशन निकालनी है तो 5 से 5 कैंसिल, तो ब्रोमाइड की कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में कितनी आ गई, 10⁻11 आ गई। ठीक है कि नहीं, तो इतने तो मोल्स पर लीटर आई है, दिस इज मोल्स पर लीटर। तो ग्राम में अगर निकालनी हो तो इन ग्राम कैसे निकालेंगे, मोल को अगर ग्राम में बदलना हो तो मॉलिक्यूलर वेट की मल्टीप्लाई करेंगे। मॉलिक्यूलर वेट 120 गिवन है, तो ये हो जाएगा 120 इंटू 10⁻11, या ये हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻�9 ग्राम। तो इसका आंसर होगा 1.2 इंटू 10⁻�9 ग्राम। इतना मिलाना पड़ेगा, कुछ भी नहीं, बहुत आसान सवाल था। सवाल की लैंग्वेज से डरना नहीं है, बस क्या दिया है ये सोचना है। AgBr का Ksp दिया है तो मुझे Ag प्लस और Br माइनस की कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ेगी। Ag प्लस की कंसंट्रेशन यहाँ गिवन है और Br माइनस की कंसंट्रेशन मुझे निकालनी है। Ksp पहले से ही पता है, तो क्या बात है, कुछ भी नहीं, कोई 5वीं का बच्चा कर देगा, इसमें क्या था। IIT का ये इजी सा क्वेश्चन देखो, सोल्ट के टाइप दिए हैं, MX की Ksp इतनी, MX2 की इतनी, M3X की इतनी, और ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी पूछा है कि ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी क्या होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि MX का जो Ksp है MX2 और M3X से बहुत ज्यादा है, -8 और -14 -15, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इसका मतलब MX की सॉल्युबिलिटी तो बहुत ज्यादा होनी है, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे MX की सॉल्युबिलिटी तो सबसे ज्यादा होगी, इतना तो तय है। अब बचा MX2, अब बचा M3X, इनको हम करके देख लेते हैं। ठीक है, तो MX2 इसका क्या हो जाएगा, MX2 के लिए कर रहे हैं Ksp इक्वल्स टू 2s का होल स्क्वायर इंटू s, प्रीवियस वीडियो में बताया था 4s क्यूब, या s इक्वल्स टू Ksp अपॉन 4 की पावर 1/3, तो कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी 3.2 इंटू 10⁻⁻14 अपॉन 4, और इसकी पावर क्या 1/3, तो ये कितना हो जाएगा 4 8 32, तो यहाँ आ जाएगा 0.8, या ये हो जाएगा 8 इंटू
सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ नहीं। KSP की वैल्यू रख के 4 से डिवाइड करके 1/3 ले रहा हूँ। तो 8 का 1/3 2 और 10⁻⁻15 का इंटू 10⁻⁻5। तो mx2 की सॉल्युबिलिटी मेरे पास कितनी आ गई? मेरे पास स्पेस कम है, पॉज करके लिख लो, मैं यही लिखने जा रहा हूँ सीधा, क्योंकि मुझे और भी करना है। तो s आ गया 2 इंटू 10⁻⁻5। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये 2 इंटू 10⁻⁻5। ये इस वाले सोल्ट की सॉल्युबिलिटी आ गई। और मेरे पास क्या सोल्ट है? M3X है। तो M3X के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला बनेगा? KSP इक्वल्स टू 3S इसका क्यूब इंटू S। ये हो जाएगा 27S की पावर 4। तो यहाँ से S मेरे पास क्या हो जाएगा? KSP अपॉन 27 इसकी पावर 1/4। तो ये कितना हो जाएगा? कितना दिया है? 2.7 इंटू 10⁻⁻15 अपॉन 27 इसकी पावर 1/4। 27 से 27 कैंसिल, बचा 0.1। तो ये जो पावर है 15 के बजाय 16 हो जाएगी, और ऊपर 1/4 है, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻4। कौन बड़ा है? -4 या -5? -4 बड़ा है। तो मेरे पास आंसर आ चुका है। आंसर क्या आएगा मेरे पास? सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी mx की है, उसके बाद किसकी है? M3X की, एट द सेम टेम्परेचर। सबसे कम किसकी है? mx2 की। तो ये इसका आसान सा सॉल्यूशन था। mx ग्रेटर देन M3X ग्रेटर देन mx2। एक बार सोच लीजिए, समझ लीजिए, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था IIT का, और ऐसे सवाल एम्स में और नीट में भी आते हैं। इस क्वेश्चन को ज़रा 2 बार ध्यान से पढ़ो, वीडियो पॉज करके। इसमें क्या लिखा हुआ है कंफ्यूज करने के लिए? हाईएस्ट pH ऑफ द मैग्नीशियम आयन फ्रॉम विच MgOH का होल ट्वाइस इज नॉट प्रेसिपिटेटेड। प्रेसिपिटेट तब तक नहीं होता जब तक सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट KSP आयनिक प्रोडक्ट के इक्वल रहता है। इसको अगर एक्सीड कर गया, एक आयन भी ज्यादा हो गया, तो उसी आयन का प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला यूज करना है, बस लैंग्वेज डिफिकल्ट है थोड़ी सी, और कोई बात नहीं है। तो यहाँ से KSP कितना है? 2.5 इंटू 10⁻⁻11। मैग्नीशियम आयन कितने हैं? 10⁻⁻2। तो हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन में निकाल लूंगा। मुझे हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन एक बार मिल गए तो मैं POH निकाल लूंगा, फिर 14 में से माइनस करके मैं pH निकाल लूंगा। ये मेरी स्ट्रेटेजी है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? सीधा देखो, यहाँ से OH माइनस कंसंट्रेशन, पहले OH माइनस कंसंट्रेशन का स्क्वायर कितना होगा? 2.5 इंटू 10⁻⁻9, ये होल स्क्वायर है, या 25 इंटू 10⁻⁸। तो इसलिए OH कंसंट्रेशन कितनी हो गई? 5 इंटू 10⁻⁴। ठीक है। तो POH में बच्चों मेरा कितना हो जाएगा? माइनस लॉग दिस, तो ये हो जाएगा 4 माइनस लॉग 5। लॉग 5.7 होता है, तो 4 माइनस लॉग 5 यानी कि 0.7, तो ये बचा 3.3। क्यों बच्चों? अरे log 5 को 0.7 लूंगा तो 3.3। हाँ, तो pH कितना हो जाएगा? 14 माइनस 3.3, तो ये कितना आ जाएगा? 7 और 10.7। तो इतनी मेरी pH आ रही है। कुछ गलत तो नहीं करा यार मैंने? ये पावर जो है 5 इंटू 10⁻⁻, कुछ गड़बड़ है क्या? एक मिनट, कंसेप्ट तो यही रखना है। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, तुम भी चेक कर लो। कैलकुलेशन में गलती हुई है। 2.5 इंटू 10⁻⁻9 को क्या लिख सकते हैं? 25 इंटू माइनस के 10⁻⁻10। तो यहाँ आ जाएगा -5। ये गलती हो गई थी मेरे से, है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4.3, तो आंसर आ जाएगा 9.7। यहाँ पर मिस्टेक हुई थी। 2.5 इंटू 10⁻⁻9 को ये लिखेंगे, मैंने -8 लिख दिया था। अब आंसर सही है 9.7। ठीक है।
क्योंकि यहाँ पर 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, 10 से डिवाइड करेंगे तो ये। अब सही है ये, ठीक है। लेकिन कैलकुलेशन नहीं, कंसेप्ट पकड़ो आप। वीडियो पॉज करके इस सवाल को खुद करने की कोशिश करो। कंसेप्ट क्या है कि कॉमन आयन की प्रेजेंस में सोल्यूबिलिटी डिक्रीज कर जाती है और कॉमन आयन की कंसंट्रेशन, Ci मतलब कॉमन आयन, Ci की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होती है सोल्यूबिलिटी उतनी ही कम होती है। तो H2O में AgCl की सोल्यूबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, यानी कि S1 की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि कोई कॉमन आयन नहीं है किसी भी। अभी मैं बताऊंगा दूसरा कंसेप्ट, आगे देखो यहाँ पर H2 कितना है जी 0.01, लेकिन 2 क्लोराइड मिलेंगे तो कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? यहाँ पर कंसंट्रेशन हो जाएगी 2 की मल्टीप्लाई कर दो 0.01 में 0.02, आपको दिखाई तो दे रहा होगा। क्लोराइड की कंसंट्रेशन 0.02 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 1 मोल में 2 Cl है तो 0.01 मोल में 0.02 मोल Cl होंगे। यहाँ पर Cl कितना रहेगा? यहाँ पर 0.01 ही रहेगा और यहाँ तो सबसे ज़्यादा Ag प्लस है। तो मुझे AgCl की सोल्यूबिलिटी पे कमेंट करना है। Ag प्लस यहाँ कॉमन है, Cl माइनस इन दोनों में कॉमन है, तो Ag प्लस कॉमन आयन की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। अगर कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन ज़्यादा है तो सोल्यूबिलिटी सबसे कम होगी, तो S4 की वैल्यू सबसे कम होगी, तो S4 की वैल्यू जो है वो सबसे कम होगी। अच्छा, अब यहाँ CaCl2 में कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो सोल्यूबिलिटी कम होगी, तो इसके बाद नंबर लगेगा S2 का और इससे ये S3 इससे बड़ी हो जाएगी। तो ऑर्डर इज S1 S3 S2 S4। क्या ये सही है? हाँ जी सही है। S1 S3 S2 S4 ये ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। S1 S3 S2 S4। जैसे जैसे कॉमन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी सोल्यूबिलिटी कम होगी। इन दोनों में CaCl2 ज़्यादा कॉमन आयन दे रहा है तो H2 की कम हो गई, S3 की ज़्यादा हो गई। आई होप आपकी समझ में आया होगा। वैसे भी किसी भी सोल्ट की जो ज़्यादा सोल्यूबिलिटी आती है वो वाटर में ही आती है। केवल जो सिल्वर हैलाइड है उनकी सोल्यूबिलिटी अमोनिया में मैक्सिमम आती है। अमोनिया में उनकी सोल्यूबिलिटी मैक्सिमम आने के पीछे वजह यह है कि अगर AgCl को हम अमोनिया के सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और जहाँ भी कॉम्प्लेक्स बनता है तो कॉम्प्लेक्स के बनने की वजह से हमेशा सोल्यूबिलिटी बढ़ती है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर कोई सवाल ऐसा आया कि भाई ऐसे ऐसे इस कंपाउंड की सोल्यूबिलिटी ज़्यादा हो जाती है इस सॉल्यूशन में डालने के बाद, रीज़न बताओ, तो 4 ऑप्शन में लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी का जिक्र अगर नहीं है और लिखा है कि ड्यू टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन सोल्यूबिलिटी इंक्रीजेस, तो भैया वही सही होगा। कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से सोल्यूबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। आसान कंसेप्ट है। ये क्वेश्चन पढ़ो यहाँ पर क्या है। KSP ऑफ AgCl इन वाटर इज 1.8 इंटू 10⁻⁻10 और इसमें 10⁻⁻5 मोल ऑफ Ag प्लस आयन और ऐड कर दिए गए। तो ये पूछा है कि नया KSP कितना होगा। ध्यान रहे KSP भी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और जिस तरह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केवल टेम्परेचर के बदलने से बदलता है उसी तरह KSP भी केवल टेम्परेचर के बदलने से बदलेगा। यहाँ टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, इलेक्ट्रोलाइट सेम है, तो सेम इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर आप आयन की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे घटाएंगे तो KSP चेंज होने वाला नहीं है। उससे तो ये हो सकता है कि आपने ज़्यादा आयन मिला दिए तो प्रेसिपिटेशन शुरू हो जाए, वरना KSP की वैल्यू पूछी है तो वो तो उतनी ही रहेगी, यानी कितनी 1.8 इंटू 10⁻⁻10, यानी कि जो कि गिवन वैल्यू है वही इसका आंसर होगा, कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा। और ये आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन KSP पूछा है, सोल्यूबिलिटी दी गई है तो A to B टाइप है तो किसके बराबर होगा 4s³ के। S की वैल्यू कितनी है √5, तो √5 इंटू √5 इंटू √5, तो ये हो जाएगा 20 √5। देख लो इतना आंसर आ जाएगा।
ठीक है। तो सोल्यूबिलिटी और सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट के ऊपर जो आज के क्वेश्चन थे जेई मेंस और नीट एग्जाम में, कुछ आईआईटी के भी कराए, बस इसी तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। इनको प्रैक्टिस कर लीजिए, मैंने बहुत इजी वे में कराए हैं। कॉमन आयन का इफेक्ट भी बता दिया, न्यूमेरिकल करके भी दिखा दिया, मैक्सिमम सोल्यूबिलिटी भी बता दी और बहुत विद इन टाइम बता दी। मैं आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आता हूँ, बहुत मेहनत करके लाता हूँ। प्लीज़ प्लीज़ मेरा चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी मेहनत को वैल्यू दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।